हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पे। और आज हम फिर से एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द मंकी पॉ बाय W. जेकॉब्स के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें क्या होता है कि उस रात को वो बोलते हैं कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और जो एक फैमिली है बहुत छोटी सी, जिसमें मिस्टर वाइट, मिसेस वाइट और उनका बेटा हर्बर्ट, ये 3 लोग उस घर में रहते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सर्दी होती है बाहर, तो उस दिन वो लोग आग जलाकर और सारे बैठे होते हैं साथ में। और फादर और बेटा, मतलब कि मिस्टर वाइट और हर्बर्ट दोनों बैठ के चेस खेल रहे होते हैं। तो उनका बेटा जो है वो चेस जीत जाता है। तो इस बात को कंफ्यूज करने के लिए, अपने बेटे को, मिस्टर वाइट हर्बर्ट को कंफ्यूज करने के लिए कि मतलब कि मैं हार गया हूँ तो मतलब मेरी बेइज्जती ना हो, इस वजह से उसको बुरे लगते हैं। अरे यहाँ का माहौल ना बहुत बेकार हो गया है, रोडें भी बिल्कुल ख़राब हो गई है, बारिश होती है पानी भर जाता है, पूरे में कीचड़ हो जाता है, आना जाना बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे रहने के लिए। पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं। तो उनकी वाइफ इस बात को समझ जाती है, मिसेज वाइफ। वो बोलती है अरे कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, और अगली बार जब तुम चेस खेलोगे तो शायद डियर तुम ही जीतो, वैसा बोलती हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनका डोर जो है, डोर बजता है। तो मिस्टर वाइट डोर खोलने जाते हैं, तो वहाँ पर मेजर मैरिसन मॉरिस आए हुए होते हैं, मेजर मॉरिस आए हुए होते हैं। तो मिस्टर वाइट अपनी पूरी फैमिली को मेजर मॉरिस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर सारे साथ में बैठ जाते हैं। ठंड का मौसम होता है, इसलिए सब लोग आग के पास बैठ जाते हैं और विस्की मंगा के सब पीने लगते हैं। जब तीन विस्की मेजर मॉरिस जब 3 विस्की पी लेते हैं, तो उसके बाद वो अपनी कहानियाँ बताने लगते हैं कि मैं इंडिया में गया था, मुझे इंडिया बहुत अच्छा लगा था, मैं वहाँ पे कुछ टाइम रहा। तो मिस्टर वाइट बोलते हैं कि हाँ, पहले तुम बहुत पतले से और मतलब अजीब से लगते थे, पर जब से तुम इंडिया से आए हो ना, तुम हेल्थ भी तुम्हारी अच्छी हो गई और तुम अच्छे भी लगने लगे हो और बातें भी तुम बहुत अच्छी अच्छी करते हो। तो मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ। उनमें यही बातें चल रही होती हैं। इतने में ही मिस्टर वाइट बोलते हैं कि अरे तुम मुझे कुछ मंकी पॉ के बारे में बता रहे थे ना, तो पंजे के बारे में, तो मतलब बताओ वो क्या था। तो वो बोलता है कि फिर मेजर जो होते हैं वो दोबारा से विस्की पीने लगते हैं। और फिर वो ये बताते हैं कि वो एक मैजिकल पंजा है मंकी का, वो एक मैजिकल पंजा है। तो इस बात को हर्बर्ट और मिस्टर वाइट और इवन मिसेस वाइट भी बिलीव नहीं करते कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं, मैजिक। तो वो बताते हैं कि जिन लोगों ने भी इससे आज तक कोई विश मांगी है ना, वो पूरी हुई है। और तो हर्बर्ट बोलता है तो आप क्यों नहीं मांग लेते अंकल, आप ही मांग लो। हंसते हुए वो ऐसे बोलता है। तो वो बोलते हैं कि मैंने तो मांग ली, बट एक इंसान 3 ही विश मांग सकता है, मतलब एक इंसान 3 ही विश मांग सकता है। तो मैंने तो मांग ली। तो हर्बर्ट बोलते हैं क्या आपकी वो पूरी हुई? तो बोलते हैं हाँ, मेरी पूरी हुई। और तो हर्बर्ट बोलता है अच्छा, और किसी ने मांगी? और बोलते हैं हाँ, किसी ने मांगी थी, बट उसने मांगा कि मैं मर जाऊं, और वो इंसान मर गया, और उसके मरने के बाद मुझे ये पंजा मिला है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, मतलब मुझ तो मतलब उनको बिलीव नहीं होता, और वो हंसने लगते हैं कि मतलब क्या आप भी, मतलब मैजिकल पंजा। तो वो क्या करता है कि वो बस सोचता है कि मैं ना इसको बेचने वाला था इस पंजे को, लेकिन जो भी खरीदता है उसको बिलीव ही नहीं होता कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है। तो इस वजह से मैं इसको बेच नहीं पा रहा हूँ, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, और मेरी विश पूरी हो चुकी है, तो मैं उसको क्यों रखूँ। तो वो उसको ना, जो आग जल रही होती है उसमें फेंक देता है। तो मिस्टर वाइट एकदम से उस पंजे को निकाल लेते हैं और कहते हैं तुम पागल हो क्या? अरे तुम नहीं रखना चाहते तो मुझे दे दो, मैं कोई विश मांग लूँगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, देखो, जो भी विश मांगता है ना, उसको बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और कीमत चुकाने के साथ साथ मतलब उसके घर में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो तुम इसको मत रखो। तो लेकिन मिस्टर वाइट बोलते हैं अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। तो उसने बोला देखो, मैं अभी भी तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई तुम विश मांगते हो और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अभी भी वार्न कर रहा हूँ, इस पंजे को अभी जला दो आग में। तो मिस्टर वाइट मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ठीक है, मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, मेरे साथ जो भी होगा। तो फिर क्या होता है कि मेजर तो चले जाते हैं वहाँ से, मेजर मॉरिस चले जाते हैं। फिर रात में हर्बर्ट और मिस्टर वाइट दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि हम क्या विश मांगें। तो उनका बेटा बोलता है कि हमारी एक EMI है, वैसे तो हमारे पास सभी कुछ है, लेकिन हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है जो हमें देने हैं। तो 200 पाउंड हमें देने हैं, तो आप वही पैसे मांग लो। तो उसके फादर क्या करते हैं कि उस पंजे से 200 पाउंड्स मांग लेते हैं। तो कुछ भी नहीं होता, वो रात में सो जाते हैं, सुबह भी उठते हैं तो भी मतलब वो बातें कर रहे होते हैं। मुझे लगता है ना कि ये मेजर पागल हो गया है, और इंसान ना मतलब सच में कभी कभी पागल हो जाता है। मुझे लगता है ये पागल हो गया है, मतलब पंजे से मैजिक कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो मांगा कुछ भी नहीं हुआ।
तो हर्बर्ट बोलता है अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ और मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस। तो हर्बर्ट ऑफिस चला जाता है और मिस्टर वाइट और मिसेस वाइट घर में नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं। तभी उनका डोर बजता है और वो डोर पर जाकर देखते हैं कि तो एक स्ट्रेंजर आया हुआ होता है उनके डोर पे और वो ये बोलता है कि आपका बेटा जो है वो हर्बर्ट वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो किसी मशीन के नीचे आकर मतलब उसकी डेथ हो गई है। तो वो जो मशीन के जो मालिक हैं या जो भी है वो आपको 200 पॉइंट्स देना चाहते हैं। तो जो वाइट होते हैं मिस्टर वाइट होते हैं उनका माइंड एकदम से मतलब अच्छा मैंने 200 पॉइंट मांगे थे और मुझे अपने बेटे की जान चुका के वो 200 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो मतलब उनको ये लगता है कि सच बोला था उसने कि मतलब प्रॉब्लम आएगी और बहुत कुछ पाने के लिए मतलब बहुत महंगी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं कि मतलब उस पंजे को ना एक ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ मतलब एक स्टोर रूम टाइप में कि मतलब अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और वो फिर बहुत दुखी होते हैं दोनों पर कुछ टाइम बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें अपने बेटे के बिना ही जीना पड़ेगा। तो क्या होता है कि उसकी जो कुछ टाइम तो उनका निकल जाता है लेकिन एक दिन उनकी वाइफ जो है ना वो रात में रो रही होती है। तो मिसेस वाइट रात में रो रही होती है तो मिस्टर वाइट उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा अब जो भी हो गया है तुम दुखी मत हो और अब हमें अपनी लाइफ ऐसे ही जीनी पड़ेगी। वैसे उसकी मिसेस वाइट है वो ये चिल्लाती है कि अरे हमने तो अभी एक ही विश मांगी है ना, हम तो अभी 2 विश और मांग सकते हैं। तो आप ऐसा करो आप हमारा बेटा क्यों नहीं मांग लेते आप मांग। तो मिस्टर वाइट इस बात के लिए एग्री नहीं होते कि क्या पागलों वाली बात कर रहे हो, मैं उसको खुद दफना कर आया हूँ, मतलब हमने खुद उसकी डेड बॉडी देखी है और मतलब कि और वो कैसे वापस आ सकता है। बोलती मुझे नहीं पता, मिसेस वाइट बोलती है मुझे नहीं पता, जब वो हमारी विशेष पूरी कर सकता है तो मुझे मेरा बेटा चाहिए, उसी की वजह से गया था और उसी की वजह से आएगा, आप उससे मांगो। मिस्टर वाइट नहीं मानते बट जब मिसेस वाइट बार बार बोलती हैं वो रोती हैं बहुत सैड है तो मिस्टर वाइट मान जाते हैं और वो जाते हैं स्टोर रूम में उस पंजे से विश मांगते हैं। तो वैसे ही उनका डोर जो है ना वो बजने लगता है, डोर बजता है और उसकी मिसेस वाइट बोलती है कौन कौन है। तो बोलता है अरे मैं हर्बर्ट, मॉम गेट खोलो। तो उनकी मम्मी मतलब जाती है जल्दी से भाग कर कि मतलब अरे मेरा बेटा आ गया। तो डोर तो मिस्टर वाइट जो होते हैं उनको पकड़ लेते हैं कि नहीं नहीं डोर मत खोलो प्लीज़, तुम्हारा बेटा तो मर चुका है, पता नहीं बाहर कौन है, अब पता नहीं कौन सी आफत आने वाली है, मीन्स एक तो हम वैसे ही झेल रहे हैं और मतलब अब प्लीज़ अब डोर मत खोलो कोई। तो बोलते अरे ये हमारा बेटा है, तुम अपने बेटे से डर रहे हो, मुझे गेट खोलना है। जितनी देर में वो डोर खोलने जा रही होती है इतनी देर में जो मिस्टर वाइट है वो दोबारा से उस पंजे को उठाते हैं और अपनी थर्ड विश मांगते हैं कि जो भी कोई गेट के बाहर है वो वहाँ से चला जाए। और जैसे ही मिसेस वाइट गेट खोलती हैं बाहर कोई भी नहीं होता और मिसेस वाइट रोने लगती हैं। तो यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू टू लिसनिंग माई वॉइस।